कटिहार में राइस मिल मालिक के द्वारा लगाए गए आरोपों को पैक्स अध्यक्ष ने बताया बेबुनियाद। कहा इस मामले की होनी चाहिए जांच। कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गढ़वैली पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद कलाम ने चावल मिल मालिक के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा आवेदन भी थाना में दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद कलाम ने बताया कि सिरसा स्थित चावल मिल मालिक रंजीत के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग भी किया है। मोहम्मद कलाम ने कहा कि मिल मालिक के द्वारा लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल निराधार है। चावल मिल मालिक ने जो भी आरोप लगाया है वह सभी झूठे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की जांच करते हुए दोषी पर कार्रवाई का मांग किया है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। एक मुख्य विषय यह है कि हम कटिहार जिला पैक्स एसोसिएशन के जिला के अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं। और कटिहार जिला की मुख्य समस्या अभी है कि धान अधिप्राप्ति कार्य पूर्ण रूपेण बाधित है। कारण यह है कि जब 1 नवंबर 2022 से धान अधिप्राप्ति शुरू है कटिहार जिला में सरकार के निर्देशानुसार, किंतु पैक्स का चयन तो जिला प्रशासन द्वारा धान खरीद के लिए कर लिया गया। पैक्सों को धान खरीद करके राइस मिल से मिलिंग करा के एसएफसी को चावल देना होता है। और पैक्स जो धान खरीदती है, जो लोन लेकर के, पैक्स जो है कि कोऑपरेटिव बैंक से 11% ब्याज की दर से लोन लेकर के तब जो है कि धान खरीद करती है। तो धान खरीदने के तत्क्षण बाद पैक्स का दायित्व होता है कि वो मिलिंग करा करके चावल को एसएफसी को देंगे, तब उनको उस राशि का पैसा आएगा। एकमात्र मिल से सभी का मिलिंग कराना पड़ेगा, पूरे 200 पैक्स का, जो कि एक ऐसे ही अपने आप में क्या कहता व्यवहारिक नहीं है। एसएफसी का कहना है कि वो शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड है। शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड जो मिल है वो अभी तक चालू हालत में नहीं है। रात्रि में हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया है जिसे हमने आप लोगों को दिखाया कि जो शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड का जो को ऑनर कहा जाए रंजीत जी हैं, श्री रंजीत जी, उन्होंने एक गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगाया है। अब पता नहीं मेरे एसोसिएशन के कारण उनके मिल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है मेरे विरुद्ध कि हमने उनको कॉल किया और कॉल करके 10 लाख रुपया की मांग किया है, जबकि मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है। 2 नंबर हमारे पास है, इसके अतिरिक्त तीसरा कोई नंबर नहीं है। इससे वो पूरी तरह से अवगत है। रंजीत जी मेरे दोनों नंबर से अवगत हैं। उनको बताना चाहिए कि मेरे किस नंबर से उसको फोन गया, या मेरी जानकारी में पिछले 6 महीना से, साल भर से हमको लगता है कि मेरा उनसे कोई टेलीफोनिक संवाद नहीं हुआ है, किसी भी रूप में संवाद नहीं हुआ है। बावजूद इसके इन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप मेरे विरुद्ध लगाया है, जिसमें कि एक बात आई है कि 25 तारीख को कोई लेटर फॉरवर्ड हुआ है मेरे मोबाइल से उनके मोबाइल में। ऐसा कोई प्रमाण हमारे मीडिया बंधु को भी नहीं दिया गया, जिन्होंने इस न्यूज को चलाया। उनके द्वारा मांग भी नहीं की गई है, जो कि निश्चित रूप से उनको मांग करनी चाहिए थी। दूसरा सबसे बड़ा आरोप है जिसका हम खंडन करते हैं कि उन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपया हमको दीजिए तब हम मिल चलने देंगे। ऐसा मेरी क्या औकात है कि हम उसका मिल को बंद कर दें? उस 10 करोड़ के लागत से जो व्यक्ति मिल बनाएगा उसको एक व्यक्ति मिल बंद कर देगा। तो इस तरह से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल लगाया ही सिर्फ पैक्स के बदौलत है या पैक्स के लिए लगाया है, जबकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको पैक्स से क्या लेना देना है, सिर्फ पैक्स के। तो इसका मतलब है कि जो है कि उसके द्वारा षड्यंत्र करके इस तरह से जो है कि अरवा मिलर को बंद कराने का साजिश किया गया, ये तब प्रमाणित होता है। तीसरा सबसे बड़ा गंभीर आरोप है कि जिसका कि उनके पास हमारे जो मीडिया थे उन्होंने प्रश्न नहीं किया
कि मेरे नंबर को तो कहा ही नहीं। उन्होंने कहा है कि 400 लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं, क्या ये गलत है? भैया मेरे, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता से हम भी सरोकार रखते हैं और साथ साथ हम प्रतिनिधि का प्रतिनिधि हैं, तो हमको तो दोनों को देखना होगा। उसना चावल जनहित में है और उसना अरवा दोनों होना प्रतिनिधि के हित में है। अब प्रतिनिधि के हित में इस प्रकार से है कि सोसाइटी का भी 7 राइस मिल है, पैक्स सोसाइटी का, वो भी इस निर्णय, सरकार के इस निर्णय से बंद होने जा रही है। 17 राइस मिल कटिहार में कार्यरत है अरवा, जो पूर्ण रूपेण बंद हो रहा है, जिसमें हजारों परिवार पलता है। अगर रोजगार की बात होती है तो रंजीत जी 400 लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, मगर एक तरफ हजारों लोगों को बेरोजगार करने की भी तो बात हो रही है। निश्चित रूप से 1000 लोग बेरोजगार होगा, 1000 घर का खर्चा पानी बंद हो जाएगा, ये 24 मिल बंद होगा। तो हमारा डे 1 से ये मांग है सरकार से। हमने पहले भी आप लोगों को बयान दिया है कि हमारा उसना का विरोध नहीं है, उसना के साथ साथ अरवा भी चले। रंजीत जी से हमारा कभी कोई जो है कि विवाद नहीं है, ना ही कभी कोई ऐसा कोई इनिमिटी है, ना दुश्मनी है। अब पता नहीं किस कारण से कल का उसका ये इस तरह का वीडियो जो है कि जारी हुआ है, वीडियो मैसेज कहा जाए इसको, और मुझे समझ से बाहर है। और यहाँ तक कि उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया है। हो सकता है कि कल के प्रस्तावित धरना कार्यक्रम से उसको जो अपना जो इच्छा था कि 100% पूरा जिला हमको मिले, उसमें कुछ कमी होने का संभावना महसूस होता होगा। यही कारण से वो एक बिजनेस के कारण इनिमिटी बता रहा। सबसे पहले तो वही नहीं कहा है कि किस मोबाइल नंबर से उसको फोन किया। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो पिछले 6 महीना क्या, पिछले कई साल से उससे कोई संपर्क नहीं किया है, टेलीफोनिक संवाद नहीं किया, ना उनसे हमारा आमने सामने कोई संवाद हुआ है। हो सकता है कि कुछ दिन या कुछ महीना पहले डीसीओ साहब के कार्यालय में वो बैठे थे, वो भी मैं बगल से निकला हूं, सिर्फ चेहरा देखा हूं। इसके अतिरिक्त मेरा कहना है कि मेरे से उसके किसी भी प्रकार का संवाद नहीं है। अगर मेरे किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा इस तरह के काम किया गया तो उसको उल्लेख करना चाहिए था। जो है कि जो वैधानिक कार्रवाई होगी, अपने लीगल एडवाइजर से एडवाइस ले रहे हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं। और चूंकि उनके तरह हम अनाप शनाप बातें तो नहीं कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो वो सिर्फ अनाप शनाप बातें किया है। उन आदमी का नाम गौण कर दिया गया जिसके द्वारा उसको फोन किया गया। ये तो ऐसे ही संदिग्ध है। जिस व्यक्ति का फोन से उसको फोन गया 10 लाख का मांग के लिए, उसका नंबर सार्वजनिक नहीं किया उन्होंने, और ना ही उसका नाम बताया। क्या कहा गया कि कलाम जी के नजदीकी। मेरा नजदीकी तो पूरा जिला है। हम जिला के चेयरमैन पिछले 10 साल से हैं और निर्वाचित चेयरमैन हैं, तो हमारा जिला पूरा अपना है। उनको तो ये निश्चित रूप से उसको पहचानता था। ये भी नहीं कहा गया कि अनजान व्यक्ति। उनको जो गौण किया गया उस व्यक्ति का नाम को, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसका नजदीकी व्यक्ति है। मेरा कम उसका ज्यादा नजदीकी है, जो उन्होंने बचाने का काम किया। निश्चित रूप से ये बड़ा षड्यंत्र है। एक बात और उन्होंने कहा है कि हमारे जान माल को मेरे से खतरा है। इस पर मेरा कहना है कि मेरा कोई बैक रिकॉर्ड क्रिमिनल का नहीं है। हमारा जीवन, सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन में खुला है। हम साधारण रूप से मोटरसाइकिल से चलते हैं, वो थार गाड़ी से चलता है। निश्चित रूप से उसका और मेरा कहीं तुलना नहीं है। हमसे उसको खतरा नहीं है, बल्कि अब उनके इस शब्द से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इस आंदोलन से हो सकता है कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय बाधित हो रहा है, तो वो हमारी हत्या करा सकता है। इसलिए अगर हमारी हत्या या किसी भी प्रकार का हमारा जान माल का क्षति होता, तो इसके लिए पूर्ण रूपेण श्री रंजीत जी, जो क्या कहता है, शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड का प्रोपराइटर बताते हैं, वही होंगे। परिचय। मेरा नाम मोहम्मद कलाम वारसी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष, जिला पैक्स एसोसिएशन कटिहार के वर्तमान अध्यक्ष।